हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ज़बरदस्ती के से चल रही होगी। एक बार फिर से स्वागत करते हैं झारखंड जीके के स्पेशल क्लास में। गाइस, आज की इस क्लास में हम लोग करने वाले हैं झारखंड के क्षेत्रीय राजवंश। आज हम लोग जो एमसीक्यू देखने वाले हैं वो झारखंड के क्षेत्रीय राजवंश के जितने भी सारे एमसीक्यू होंगे वो सारे आज की क्लास में हम लोग देखेंगे। ठीक है गाइस, और ये आज जो क्लास है वो डे 10 का क्लास है। आज 10वां दिन है क्लास का। इसके पिछले 9 क्लास हो चुके हैं जिस पर आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से रिस्पांस दिया है। आज 10वां क्लास है और इसी तरह आपको 70 से 75 क्लास आएंगे, 70 से 75 वीडियोज़ लेकर आएंगे आपके लिए, जिसमें झारखंड जीके का पूरा हम लोग कवर करेंगे चैप्टर वाइज सारे एमसीक्यूज़। ओके, आज हम लोग झारखंड क्षेत्रीय राजवंश के चैप्टर का एमसीक्यू करने वाले हैं। और मैं आपको बता देता हूँ ये चैप्टर थोड़ा लंबा चैप्टर है, तो आपको इसमें पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 3 पार्ट आपको देखने को मिल सकते हैं। अगर पार्ट 2 में पूरा कवर होगा क्वेश्चंस तो मैं कवर करवा दूंगा, और अगर फिर भी कुछ क्वेश्चंस बच जाएंगे तो पार्ट 3 भी झारखंड के क्षेत्रीय राजवंश का आएगा। तो ये जो है वो पार्ट 1 है गाइस। ओके, पार्ट 1 झारखंड क्षेत्रीय राजवंश का आज पार्ट 1 एमसीक्यू क्वेश्चंस लेकर आए हैं। पार्ट 2 और पार्ट 3 इसके नेक्स्ट डे आएंगे। ओके, क्योंकि ये थोड़ा सा चैप्टर लंबा है तो कल ये मतलब 150 क्वेश्चंस होंगे पूरा चैप्टर अगर देखेंगे झारखंड क्षेत्रीय राजवंश में। टोटल 150 क्वेश्चंस, तो 150 प्लस क्वेश्चंस एक वीडियोस में कराना थोड़ा सा बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, है ना। और इसलिए मैं इसको थोड़ा सा पार्ट वाइज में लेकर आऊँगा इस चैप्टर को। ओके, तो आज था डे 10 का क्लास है और मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। अगर आप इस पूरे क्लास को देख लेते हो, जितनी भी सारी वीडियोस हम बनाते हैं, है ना, वीडियोस लंबी रहती हैं, पूरी वीडियोस को देखना है, पूरा अंत तक वीडियो को देखना है। अगर पूरा वीडियो नहीं देखोगे तो आपको इतना आत्मविश्वास नहीं आएंगे। आप जब तक पूरे वीडियो को नहीं देखोगे तो थोड़ा वो जो कॉन्फिडेंस है ना गाइस वो नहीं आएगा। अगर पूरी वीडियो देखते तो हाँ आपका आत्मविश्वास बूस्ट होगा और आप आसानी से स्कोर करके लोगे। इतना तो पूरा 110% आप लिख के ले लो कि अगर आप सारी क्लास कर लेते हो तो आप अच्छे स्कोर करोगे झारखंड जीके में। आपका समस्या इसमें झारखंड जीके में नहीं होगा। वैसे ही एमसीक्यू क्वेश्चन लेके आते हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और 14 से 15 अक्टूबर का आपका जैसे का एग्जाम होना है। एक्साइज कांस्टेबल का भी एग्जाम होगा आपका, दिसंबर में होगा एक्साइज कांस्टेबल का। 11 जीपीसी भी आनी बाकी है। तो सारा ये जो है वो झारखंड के जितने भी सारे एग्जाम्स होंगे, चाहे जेपीसी का चाहे जेएसएससी का हो, जो भी हो करवाए, जेपीसी करवाए चाहे जेएसएससी करवाए, चाहे पुलिस का हो चाहे एक्साइज कांस्टेबल का हो, चाहे कोई भी हो, पंचायत सचिव का हो। तो झारखंड के जितने भी सारे जीके क्वेश्चन है सारे हमें यहाँ पे कवर करवा दे रहा हूँ। ओके, सारे एग्जाम्स के लिए एप्लीकेबल होंगे। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए हुए। ठीक है, चलिए सबसे पहले जान लेते हैं झारखंड के क्षेत्रीय राजवंश का थोड़ा सा ओवरव्यू देख लेते हैं, है ना। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, भूमिज के ब्रिटिश शासन के आगमन तक, भूमिजों ने ब्रिटिश शासन के आगमन तक शासन किया। जो पहले क्षेत्रीय राजवंश थे ना, ब्रिटिश के आने तक, हाँ, जब तक भारत झारखंड में ब्रिटिश आए थे तब तक उन्होंने राज किया था। देखिए, मुंडा साम्राज्य के अंतिम शासक मदरा मुंडा थे, है ना। मुंडा साम्राज्य कौन है गाइस? यही वो लोग हैं, है ना। वही मुंडा साम्राज्य के लोग ही झारखंड को सर्वप्रथम निर्माण करने के लिए वो आए थे, है ना। प्रक्रिया स्टार्ट हुआ था झारखंड के निर्माण की प्रक्रिया। सबसे पहले कौन साम्राज्य के लोग किए थे? मुंडा साम्राज्य के लोग। ठीक है, और मुंडा साम्राज्य का जो प्रथम शासक था उस क्या नाम था उसका? फनी मुकुट राय। इसके बारे में आगे भी हम लोग पढ़ेंगे, है ना। क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। फनी ओवरव्यू थोड़ा सा दे दे रहा हूँ। फनी मुकुट राय, ठीक है, ये पहले शासक थे। और अंतिम शासक यहाँ पे लिखा हुआ मदरा मुंडा थे, जिन्होंने फनी मुकुट राय को गोद दिया था, है ना। फनी मुकुट राय ने छोटा नागपुर में नागवंशी की स्थापना की थी। फनी मुकुट राय ही वे शासक थे, नागवंशी राजा थे जो छोटा नागपुर में नागवंशी वंश की स्थापना की थी। नागवंशी वंश की स्थापना किसने की थी? फनी मुकुट राय ने, है ना। मध्यकाल में इस क्षेत्र में चेरो राजवंश और नागवंशी राजवंश राजाओं का शासन था। मध्यकाल में, झारखंड के मध्यकाल में, है ना, मिडिल में
इस क्षेत्र में चेरो राजवंश और नागवंशी राजवंश राजाओं का शासन था। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ये थोड़ा सा जो मैंने आपको बता दिया ओवरव्यू। तो चलिए इसका हम लोग क्वेश्चंस करेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा, सारे क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे झारखंड क्षेत्रीय राजवंश का सारा क्वेश्चन आपको करके दिखाएंगे। ये पार्ट 1 है, इसके बाद भी आपको, ये पार्ट 1 है, इसके पार्ट 2 और हो सके तो इसका पार्ट 3 भी आएगा, क्योंकि ये चैप्टर लंबा है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे सारे। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चंस आज के पार्ट 1 का आपके स्क्रीन पे आ रहा है। ठीक है, चलिए दनादन आंसर करिए इसको, है ना। किस जनजाति के लोग द्वारा सबसे पहले, किस जनजाति के लोगों द्वारा सबसे पहले झारखंड राज्य निर्माण की प्रक्रिया शुरू की गई थी? अभी मैंने ओवरव्यू में पहले ही बता दिया था। किस जनजाति के लोग द्वारा सबसे पहले झारखंड राज्य निर्माण की प्रक्रिया शुरू की थी? तो आप आँख बंद करके मार दोगे इसे, क्या? मुंडा, है ना। मुंडा जनजाति के लोग थे जो सर्वप्रथम झारखंड राज्य की निर्माण की प्रक्रिया शुरू किए थे। ठीक है, मुंडा साम्राज्य के लोग थे। ओके, मुंडा जनजाति के लोग थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि मुंडा जनजाति का वह कौन सा व्यक्ति था जिसने सबसे पहले झारखंड राज्य निर्माण की प्रक्रिया शुरू की थी? ये बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन का आंसर आप करोगे, है ना। इसका क्वेश्चन ऑप्शन हैं बिरसा मुंडा, गया मुंडा, रीता मुंडा, सी मदरा मुंडा। ठीक है, एक बार फिर से क्वेश्चंस को पढ़ लेते हैं, अच्छे से पढ़ देते हैं। मुंडा जनजाति का वह कौन सा व्यक्ति था जिसने सबसे पहले झारखंड राज्य के निर्माण की प्रक्रिया शुरू की थी, है ना। तो वो कौन से जनजाति, मुंडा जनजाति के वो कौन से व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे पहले झारखंड राज्य के निर्माण की प्रक्रिया स्टार्ट की थी, है ना। बिरसा मुंडा थे, गया मुंडा थे, रीता मुंडा, मदरा मुंडा। इन चारों में से आपका एक सही आंसर बताना है। ठीक है, सो कमेंट योर आंसर। ओके, कमेंट बॉक्स में आपको आंसर बताना है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए। आई एम नॉट गोइंग टू आंसर दिस क्वेश्चंस, ये क्वेश्चंस आप आंसर करोगे। ठीक है गाइस, चलिए ओके, फटाफट इसका आंसर करिएगा और सही कर देखते हैं कितने लोग इस आंसर का, इस क्वेश्चन का आंसर सही कर पाते हैं। ओके, चलिए क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे कि निम्न में से किस व्यक्ति को रीता मुंडा द्वारा मुंडाओं का शासन चुना गया था? रीता मुंडा द्वारा निम्न में से किस व्यक्ति को, क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से किस व्यक्ति को रीता मुंडा द्वारा, है ना, मुंडाओं का शासक चुना गया था? कौन थे वो, है ना। उसका आंसर, निम्न में से किस व्यक्ति को रीता मुंडा द्वारा मुंडाओं का शासक चुना गया था? तो ये आपका इसका सही आंसर हो जाएगा सुतिया पाहन, है ना। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, सुतिया पाहन। सुतिया पाहन को मुंडाओं का शासक चुना गया था, किनके द्वारा? रीता मुंडा के द्वारा, है ना, रीता मुंडा के द्वारा। अच्छा, चलिए क्वेश्चन नंबर 4, रीता मुंडा के एक क्वेश्चंस और भी होंगे, लेकिन मैं अभी नहीं, वो रिवील नहीं करूँगा, उसका आंसर आप लोग बताना। ठीक है, चलिए जो मैंने आपको क्वेश्चंस पूछा था, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 4 है, 4 से पहले आपको बता देना चाहता है कि सुतिया पाहन ने नव स्थापित राज्य का नाम क्या रखा था? देखिए सुतिया पाहन कौन थे? सुतिया पाहन जो है, एक दो क्वेश्चन और सुतिया पाहन से रिलेटेड क्वेश्चन और जान लेते हैं कि सुतिया पाहन कौन थे। वो रीता मुंडा द्वारा, है ना, शासक चुना गया था। किनका? मुंडाओं का शासक चुना गया था सुतिया पाहन को। ठीक है, और उन्होंने अपने जो राज्य है उसका एक नाम दिया था, जो सुतिया पाहन जो शासक चुना गया था, है ना, मुंडाओं का, तो सुतिया पाहन ने अपने राज्य का एक नाम दिया गया था, उसका नाम रखा गया था, अपने ही नाम पे रखा था उन्होंने। क्या नाम रखा था अपने राज्य का? सुतिया नागखंड। क्या रखा था? सुतिया नागखंड, है ना। क्वेश्चन पूछ भी सकता है कि सुतिया पाहन ने अपने नव स्थापित राज्य का नाम क्या रखा था। ये भी पूछ सकता है कि सुतिया पाहन ने अपने राज्य का नाम क्या रखा था, है ना। रीता मुंडा
मुंडाओं का शासक चुना था सुतियापाहन को, और सुतियापाहन अपने राज्य का नाम चेंज कर दिया था, और अब क्या रखा था, तो सुतिया नागखंड अपने नाम पे ही वो रखा था। ठीक है, सुतिया नागखंड का पहला राजा, सुतिया नागखंड एक राज्य था, उसका नाम दे दिया था, है ना। सुतियापाहन ने अपने राज्य का नाम दे दिया था सुतिया नागखंड। तो सुतिया नागखंड का पहला राजा कौन था, वो वही थे, सुतियापाहन ही थे। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। यहाँ 2-3 क्वेश्चन मिक्स है। एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि सुतियापाहन ने अपने राज्य का क्या नाम रखा था, तो सुतिया नागखंड। अच्छा, एक क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि सुतिया नागखंड का पहला राजा कौन था, तो वो सुतियापाहन ही था। तो दोनों एक दूसरे के परस्पर, है ना, हैं, एक दूसरे को से संबंधित रखते हैं। ठीक है, चलिए। और ये यहाँ पे एक और चीज पूछ सकता है कि सुतिया नागखंड का प्रथम राजा तो सुतियापाहन था, इन सुतिया नागखंड का अंतिम राजा कौन था, तो वो मदरा मुंडा था। कौन है, मदरा मुंडा, नाम याद रखिएगा। सुतिया नागखंड का प्रथम राजा सुतियापाहन, और सुतिया नागखंड का अंतिम राजा मदरा मुंडा। कौन है, मदरा मुंडा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन में 3 से 4 क्वेश्चन आपको यहाँ पे कवर करने देख पा रहे होंगे, है ना, कवर करवा रहे हैं आपको 3 से 4 क्वेश्चन। सबसे पहले ये क्वेश्चन, तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ लेते हैं कि निम्न में से किस व्यक्ति को रीता मुंडा द्वारा मुंडाओं का शासन चुना गया था, तो सुतियापाहन के द्वारा। सुतियापाहन ने अपने राज्य का क्या नाम रखा था, तो सुतिया नागखंड रखा था। सुतिया नागखंड का पहला राजा कौन था, सुतियापाहन था, और सुतिया नागखंड का अंतिम राजा कौन था, मदरा मुंडा था। तो सारे क्वेश्चंस को याद कर लीजिएगा और लिख लीजिएगा कॉपी में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4, नागवंशी राज्य की स्थापना कब की गई थी। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नागवंशी राज्य की स्थापना कब की गई थी, प्रथम शताब्दी में, दूसरी शताब्दी में, तीसरी शताब्दी में, चौथी शताब्दी में, है ना। अगर ये क्वेश्चन पूछे कि नागवंशी राज्य की स्थापना कब की गई थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, है ना, ऑप्शन नंबर ए, प्रथम शताब्दी में। प्रथम शताब्दी में ये क्वेश्चन पूछेगा ना, तब आपको बताना है कि नागवंशी राज्य की स्थापना कब की गई थी, तो प्रथम शताब्दी में। लेकिन अगर पूछे कि जे रीड के अनुसार, किसके अनुसार, जे रीड के अनुसार, है ना, नागवंशी राज्य की स्थापना कब की गई थी, तो वो 10वीं शताब्दी में की गई है। किसमें, 10वीं शताब्दी में। देखिए ये क्वेश्चन दोनों अलग अलग है, आपको कंफ्यूज कर देगा ये क्वेश्चंस। अगर आपको पूछे एग्जाम में कि नागवंशी राज्य की स्थापना कब की गई थी, तो वो आपको बताना है कि प्रथम शताब्दी में, पहले शताब्दी में। लेकिन अगर आपको पूछ दे कि जे रीड के अनुसार, किसके अनुसार, जे रीड के अनुसार नागवंशी राज्य की स्थापना कब की गई थी, तो वो 10वीं शताब्दी में की गई है गाइस, इसको याद रखिएगा। ठीक है, ओके। अच्छा, यहाँ पे एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नागवंशी राज्य की स्थापना किसने की थी। नागवंशी राज्य की स्थापना किसने की थी, तो इसका नाम पहले ही बताए थे जब ओवरव्यू करवा रहे थे, फनी मुकुट। हम आपको बोले थे कि इसके बारे में आगे पढ़ेंगे, फनी मुकुट राय। नागवंशी राज्य की स्थापना किसने की थी, तो ये फनी मुकुट राय है। नागवंशी राज्य की स्थापना कब की गई थी, तो प्रथम शताब्दी में। और फिर अगर पूछे कि किसने की है, तो फनी मुकुट राय ने। उसका नाम क्या था, फनी मुकुट राय, है ना, वो स्थापक थे। ठीक है, नागवंशी राज्य के स्थापक। ठीक है, चलिए। अच्छा, प्रथम नागवंशी राजा भी यही थे, फनी मुकुट राय जो थे वो प्रथम राजा भी थे। नागवंशी राज्य का प्रथम राजा कौन थे, फनी मुकुट राय जो हैं वो प्रथम राजा भी थे, है ना, प्रथम राजा। एक सेकेंड, फनी मुकुट राय, इसके बारे में थोड़ा सा और लिख लीजिएगा, कॉपी में लिखते साथ साथ लिखते जाइएगा, कलर चेंज कर लेते हैं, है ना, तो आपको अच्छे से दिखाई देगा। फनी मुकुट राय, फनी मुकुट राय ये क्या थे, प्रथम राजा थे। प्रथम राजा किसके, नागवंशी राज्य के।
है ना। फिर से वो रिकॉल कर देते हैं कि नागवंशी राज्य की स्थापना कब की गई थी, तो प्रथम शताब्दी में की गई थी। नागवंशी राज्य की स्थापना किसने की थी, तो फनी मुकुट राय ने की थी। और नागवंशी राज्य का प्रथम राजा कौन था, तो वो भी फनी मुकुट राय ही थे। ठीक है, चलिए उन्होंने फनी मुकुट राय ने अपना, यहाँ पे दिखेगा नहीं, फनी मुकुट राय ने अपना राजधानी कहाँ बनाया था, है ना। नागवंशी का अपने राज्य का राजधानी कहाँ चुना था, तो सुतियाम्बे। ये क्वेश्चन आपको पूछ देगा एग्जाम में, याद रखिएगा। सुतियाम्बे, सुतियाम्बे उन्होंने अपना राजधानी चुना था, है ना। नागवंशी शासक फनी मुकुट राय की राजधानी क्या थी, सुतियाम्बे। क्या थी, सुतियाम्बे। 4 क्वेश्चन यहाँ पे यहीं पे हो गया आपका। देखिए, नागवंशी राज्य की स्थापना कब की गई थी, तो प्रथम शताब्दी में। नागवंशी राज्य की स्थापना किसने की थी, तो फनी मुकुट राय ने। नागवंशी राज्य की प्रथम राजा कौन था, तो वो भी फनी मुकुट राय। और फनी मुकुट राय ने अपना राजधानी किसे चुना था, तो सुतियाम्बे को चुना था, सुतियाम्बे को बनाया था, याद रखिएगा, सुतियाम्बे उसका नाम था। ठीक है, सुतियाम्बे को फनी मुकुट राय ने अपना क्या बनाया था, राजधानी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5, नागवंशी राज्य की स्थापना किसने की है, नागवंशी राज्य की स्थापना किसने की है, नागवंशी राज्य की स्थापना किसने की है। अभी तुरंत बताए थे ना एक ही क्वेश्चन में आपको, इसका आंसर तो आप आंख मूंद के मार दोगे, फनी मुकुट राय। फनी मुकुट राय नागवंशी राज्य की स्थापना की है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6, जे रीड के अनुसार नागवंशी राज्य की स्थापना कब की गई थी, इसका भी बताइए। अभी कुछ ही देर पे हुआ है, 5 से 10 मिनट हुआ होगा, 5 मिनट हुआ होगा, ये इसका आंसर बताए हुए अभी ही क्लास में बताया तुरंत आपको कि जे रीड के अनुसार नागवंशी राज्य की स्थापना कब की गई, है ना, कब की गई गाइस, बताइए। 10वीं शताब्दी में। इसका आंसर सही क्या हो जाएगा, 10वीं शताब्दी में, 10वीं शताब्दी में। ठीक है, और खाली पूछे नागवंशी राज्य की स्थापना कब की गई है, तो वो प्रथम शताब्दी हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, प्रथम शताब्दी। क्वेश्चन कंफ्यूज करने वाला है, तो कंफ्यूज नहीं होइएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नागवंशी शासक फनी मुकुट राय का राज्य कितने प्रगणों में विभाजित था। ये भी बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है कि नागवंशी शासक जो थे फनी मुकुट राय का राज्य कितने प्रगणों में विभाजित था। A 55, B 44, C 66, C 66, D 77। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 66, है ना। 66 प्रगणों में बटा था उनका राज्य, किनका, नागवंशी शासक फनी मुकुट राय का। ओके गाइस, चलिए क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन नागवंशी शासक फनी मुकुट राय का दीवाना था। कौन थे, निम्न में से कौन नागवंशी शासक फनी मुकुट राय का दीवाना था। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, बताइए इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, भवराय श्रीवास्तव। भवराय श्रीवास्तव, भवराय श्रीवास्तव। ठीक है, वो कौन थे, नागवंशी शासक फनी मुकुट राय का दीवाना थे। ठीक है, और फनी मुकुट राय को एक नाम से बोला जाता था, फनी मुकुट राय को एक अलग नाम दिया गया था, उसका नाम क्या था। ठीक है, वो नागवंश का क्या कहा जाता था, आदि पुरुष। क्या कहा जाता था, आदि पुरुष। ये भी याद रखिएगा। ठीक है, आदि पुरुष आपको पूछ भी दे कि नागवंशी शासक फनी मुकुट राय को क्या कहा जाता था, तो नागवंश का आदि पुरुष, नागवंश का आदि पुरुष नाम से संबोधित किया गया था। ठीक है, उनका जो जन्म, उनका जो शादी हुआ था वो किस राजघराने से हुआ था, किस राजघराने की राजकुमारी से हुआ था, तो पंचेत। यही सब याद रखिएगा गाइस, हम जो बता रहे हैं वो ध्यान से सुनिएगा और लिख भी लीजिएगा अगर चाहेंगे तो। पंचेत
पंचेत नाम था उसका, है ना, राजघराना। पंचेत राजघराने की राजकुमारी था वो, राजघराना, है ना। पंचेत राजघराना की राजकुमारी से उसकी शादी हुई थी, है ना। किनका? नागवंशी शासक फनी मुकुट राय का। कहाँ की राजकुमारी थी? तो पंचेत की। कहाँ के? पंचेत, है ना। अब पंचेत किस क्षेत्र में आता था? तो पंचेत नागवंशी के, है ना, नागवंशी राज्य के पूर्व क्षेत्र में आता था। पंचेत जो राज्य था वो किधर आता था? नागवंशी राज्य के पूर्व दिशा में। नागवंशी राज्य के पूर्व दिशा में पंचेत था, है ना। पंचेत के राजघराने से फनी मुकुट राय की का शादी हुआ था। ठीक है, पंचेत राजघराने के राजकुमारी से फनी मुकुट राय का शादी हुआ था। और पंचेत किधर है? तो नागवंशी राज्य के पूर्व दिशा में है ये, नागवंशी राज्य के पूर्व दिशा में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 निम्न में से किसके शासन काल में पलामू किला का निर्माण कराया गया था? बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है गाइस, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन। निम्न में से किसके शासन काल में पलामू किला का निर्माण कराया गया था? ये क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है और बहुत ही ज्यादा बार पूछा गया है ये क्वेश्चन। निम्न में से किसके शासन काल में पलामू किला का निर्माण कराया गया था? ए मदन राय, बी मुकुट राय, सी प्रताप राय, डी फनी मुकुट राय, है ना। बताइए इसका आंसर। सो टेल मी द आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रताप राय। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, प्रताप राय। प्रताप राय के शासन काल में पलामू किला का निर्माण किया गया था। फनी मुकुट राय से एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों कि फनी मुकुट राय की हत्या किसने की थी? फनी मुकुट राय की हत्या किसने की थी? तो उसका नाम था बाघदेव सिंह, याद रखिएगा, सॉरी, बाघदेव सिंह। इन्होंने फनी मुकुट राय की हत्या किया था। ठीक है, बाघदेव सिंह। फनी मुकुट राय की हत्या किसने किया था? बाघदेव सिंह। ओके, और पलामू किला किसके शासनकाल में बनाया गया था? प्रताप राय के शासनकाल में। फनी मुकुट राय एक ऐसे इंसान थे ना, वो बहुत ही दयालु इंसान थे। वो ऐसे थे जिन्होंने अपने राज्य में, है ना, गैर आदिवासियों को शरण दिया था। गैर आदिवासियों को शरण देने वाले प्रथम राजवंश शासक कौन थे? नागवंशी शासक कौन थे? वही फनी मुकुट राय। ठीक है, उन्होंने गैर आदिवासियों को शरण दिया था अपने राज्य में। कौन? फनी मुकुट राय। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10। प्रताप राय ने अपनी राजधानी को सुतियांबे से किस स्थान पर स्थानांतरित कर दिया था? देखिए, सुतियांबे का राजधानी किसका था? सुतियांबे का राजधानी फनी मुकुट राय ने बनाया था। सुतियांबे जो था वो फनी मुकुट राय की राजधानी था, लेकिन प्रताप राय ने अपने शासनकाल में से हस्तांतरित कर दिया था। और वो किसको बनाया था अपना राजधानी? चूटिया को। किसको? चूटिया को, है ना। प्रताप राय के द्वारा चूटिया को बनाया गया था। ठीक है, और सुतियांबे जो था वो फनी मुकुट राय का था। ठीक है, फनी मुकुट राय ने अपना राजधानी किसे चुना था? सुतियांबे। और प्रताप राय अपने शासनकाल में राजधानी को सुतियांबे से कहाँ स्थानांतरित कर दिया था? चूटिया। कहाँ? चूटिया। तो आपका आंसर सही हो जाएगा क्या? चूटिया। ओके गाइस, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कि निम्न में से किस नागवंशी राजा ने सबसे पहले कर्ण की उपाधि धारण की है? ये भी बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है ना। कर्ण की उपाधि सबसे पहले किस नागवंशी राजा को मिला है? सो आपका सही आंसर हो जाएगा गाइस ऑप्शन नंबर ए, प्रताप कर्ण। सॉरी, इसका आंसर प्रताप कर्ण नहीं होगा, सॉरी मिस्टेक हो गया है। प्रताप कर्ण नहीं गाइस, भीमकर्ण। सॉरी,
भीमकर्ण, ये नहीं होगा, है ना। भीमकर्ण, भीमकर्ण निम्न में से किस नागवंशी राजा को सबसे पहले कर्ण की उपाधि मिली है? तो भीमकर्ण की। किसको? भीमकर्ण को। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। नागवंशी राजाओं द्वारा धारित कर्ण की उपाधि किस राजवंश से प्रभावित है? बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चंस, ठीक है। क्वेश्चन एक बार, अगर वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा गाइस, है ना। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जितनी ज़्यादा वीडियो को लाइक करते हैं उतनी ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है वीडियो बनाने की, तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या है कि नागवंशी राजाओं द्वारा धारित कर्ण की उपाधि किस राजवंश से प्रभावित थी? है ना। ऑप्शन नंबर ए है कन्नार राजवंश, बी कलवर राजवंश, सी कलचुरी राजवंश, डी इनमें से कोई नहीं, है ना। तो ये जो कर्ण की उपाधि है वो किस राजवंश से प्रभावित है? सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, कलचुरी राजवंश। कलचुरी राजवंश से, है ना, ये जो कर्ण है ना शब्द आया था, वो उपाधि, है ना, वहीं से प्रभावित है। कहाँ से? कलचुरी राजवंश से। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, बरवा की लड़ाई में सरगुजा के रक्सेल राजा को किसने पराजित किया था? बरवा की लड़ाई, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। चलिए, बरवा की लड़ाई में सरगुजा के रक्सेल राजा को किसने हराया था, किसने पराजित किया था? ए भीमकर्ण, बी शिवदास कर्ण, सी विराट कर्ण, डी छत्रकर्ण, है ना। तो बरवा की लड़ाई में सरगुजा के रक्सल राजा को हराने वाले कौन थे? ऑप्शन नंबर ए भीमकर्ण। कौन हराए थे गाइस? भीमकर्ण, ठीक है। किनको हराए थे? सरगुजा के रक्सल राजा को, ठीक है। बरवा की लड़ाई में कौन सा लड़ाई हुआ था? बरवा की लड़ाई में सरगुजा के रक्सल राजा को किसने हराया था? भीमकर्ण ने, नागवंशी राजा भीमकर्ण ने, ठीक है। देखिए, भीमकर्ण बरवा की लड़ाई के साथ साथ उन्होंने कहाँ पे कब्जा किया था, कहाँ पे अधिकार जमाया था? पलामू उनके साथ साथ पलामू पे भी अधिकार जमा लिया था, है ना। कौन से जिले में? पलामू पे। बरवा की लड़ाई में, है ना, बरवा की लड़ाई में विजय के साथ साथ बरवा को हथिया ही लिया था जीतने के बाद, है ना। बरवा को जीतने के बाद उनके साथ साथ पलामू को भी अपने अधिकार में ले लिया था। कौन? भीमकर्ण ने। कौन? भीमकर्ण ने। ओके, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको पूछ देगा कि बरवा की लड़ाई में विजय के उपरांत भीमकर्ण ने बरवा के साथ साथ किस क्षेत्र को अधिकार में कर लिया था? तो पलामू को। बरवा को तो जीत के लेकर लिया था, उसी के साथ साथ पलामू को भी अपने नाम कर लिया था, ठीक है। और भीमकर्ण ने अपने नाम से एक सागर भी बनाया था। क्या? भीम सागर। क्या? भीम सागर, भीम सागर, भीम सागर। क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है, कि भीम सागर का निर्माण किस नागवंशी राजा ने किया था? तो वो भीमकर्ण थे। कौन थे गाइस? भीमकर्ण, ठीक है। चलिए, और बरवा की जब लड़ाई हो रही थी ना, बरवा की जब लड़ाई हो रही थी तो भीमकर्ण को एक मूर्ति मिली थी। वो किस देवी देवता की मूर्ति थी? तो वासुदेव की मूर्ति थी। किसकी? वासुदेव। बरवा की लड़ाई के दरमियान भीमकर्ण को एक मूर्ति मिला था, वो किस देवी देवता का था? तो वासुदेव का था। किसका था? वासुदेव का, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 पढ़िए कि निम्न में से किस नागवंशी शासक ने खुखरा को अपनी राजधानी बनाया? बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। खुखरा को अपनी राजधानी बनाया था। कौन? रघुनाथ शाह, बी मदन राय, सी भीमकर्ण, डी विराट कर्ण, है ना। खुखरा को राजधानी कौन बनाए थे? है ना। निम्न में से किस नागवंशी शासक ने खुखरा को अपनी राजधानी बनाया था? सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, है ना। चुटिया को राजधानी किसने बनाया था? चुटिया को, है ना। और सुतियांबे, बताइए। अभी तो तुरंत हम पूछे ना आए, ये आज क्वेश्चन दोनों तो आया था ना। सुतियांबे को फनी मुकुट राय ने बनाया था,
फनी मुकुट राय ने, और चुटिया को किसने बनाया था? प्रताप राय ने। ओके, प्रताप राय ने, याद रखिएगा। और भीमकर ने किसे बनाया? खूखरा को। किसको? खूखरा को। ठीक है, याद कर लीजिएगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कि इनमें से कौन सा नागवंशी राजा लोधी वंश के समकालीन था? क्वेश्चन पढ़िए, इनमें से कौन सा नागवंशी राजा लोधी वंश के समकालीन था? ए प्रतापकर्ण, बी छत्रकर्ण, सी विराटकर्ण, डी उपरोक्त सभी। है ना? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गाइस, सॉरी, इनमें से कौन सा नागवंशी राजा लोधी वंश के समकालीन था? तो प्रतापकर्ण भी थे, छत्रकर्ण भी थे, विराटकर्ण भी थे। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, उपरोक्त सभी। प्रतापकर्ण, छत्रकर्ण, विराटकर्ण सभी नागवंशी राजा लोधी वंश के समकालीन थे। ठीक है, समकालीन थे। ओके गाइस, सो क्वेश्चन आज की क्लास के लिए हो गया फिनिश, खत्म। इस 15 क्वेश्चन में हम लोगों ने करीब 30 क्वेश्चन डील किए हैं। ओके, 30 से 35 क्वेश्चन आपको मैंने बता दिया कि कौन सा क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं। सारा क्वेश्चन हम लोगों ने डील किया। इन 1500 क्वेश्चन में हमने 30 क्वेश्चन कवर किया है। तो जो क्वेश्चंस को लिखना था आप वो लिख लीजिएगा वीडियो को देख के, पॉज करके। ठीक है, आपको देख सकते थे ना कि एक क्वेश्चन में हम 4 से 5 क्वेश्चन डील करते थे, वो उसको लिख लीजिएगा, नहीं तो आप भूल जाइएगा ना। उसको नोट कर लीजिएगा कॉपी में। और इसका पीडीएफ अगर चाहिए इस क्वेश्चंस का, तो मैं आपको इसका पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा टेलीग्राम में। ठीक है, आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जुड़ जाइएगा टेलीग्राम से। वहाँ पे मैं पीपीटी प्रोवाइड कर देता हूँ, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। ओके, सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो। और इसका पार्ट 2 और पार्ट 3 भी आएगा, क्योंकि बहुत ही लंबा चैप्टर है गाइस, और बहुत ही सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी सारे क्वेश्चन आपको करा रहे हैं, सारे ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। इनसे बाहर कुछ नहीं आएगा। झारखंड के क्षेत्रीय राजवंश का क्वेश्चन देखने को मिलता है आपको एग्जाम में। और जितने भी अगर क्वेश्चन हम आपको कराए हैं एमसीक्यू, अगर सारे क्वेश्चन आपको देख लोगे और रख जाओगे तो 100% आपका क्वेश्चन यहाँ से आ जाएगा और अच्छे से स्कोर करोगे। ये मैं आपको दावे के साथ बोल रहा हूँ, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। मैं बार बार, मेरा टैगलाइन भी है कि इससे बाहर कुछ नहीं है। जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। ठीक है, सो आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आया हो। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। और बजट का भी बहुत जल्द वीडियो आ रहा है। मैं आपको पहले ही बताया था कि बजट 23-24 का वीडियो आपको देखने को बहुत जल्द मिल जाएगा। थोड़ा सा उसमें डिले है और ज़्यादा नहीं, बहुत जल्द मिल जाएगा बजट का। सारे क्वेश्चन आपको वहाँ पे आपको वीडियो में देखने को मिल जाएगा बजट से रिलेटेड। और बजट से तो क्वेश्चन आता ही किसी भी एग्जाम में झारखंड का। ठीक है, सो थैंक यू। जय हिंद, जय जोहार, धन्यवाद। तैयारी करते रहिए। ओके, बाय।